कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। कुछ वो हाल जो अब तक पाकिस्तान का हो रहा था, ये हाल अब चाइना का हो रहा है। भारत की जीडीपी के लिए जहां बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो वहीं दूसरी तरफ गाज गिर गया है। चाइना के ऊपर खून के आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि भारत ने चाइना के कई सेक्टर बंद करवा दिए और इन सब के बीच में चाइना की जीडीपी पे कहर टूट गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। एकदम से पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर आपको एक ये खबर दिख रही होगी और इस खबर में लिखा गया है कि भारत ने चीन को लहूलुहान कर दिया। लहूलुहान क्यों कर दिया है तो आपको बता दें, अगर ऐसा हो कि चीजें बंद हो जाएं, एक नहीं दो नहीं कई चीजें एक साथ बंद होने लगे, जो कभी सोचा न हो वो चीजें होने लगे, तो यही कहा जाएगा। क्योंकि चाइना की यूनिट्स धड़ाधड़ बंद हो रही हैं। जिस चाइना के यूनिट में एक ऑर्डर के बाद दूसरे ऑर्डर की कतार लगी रहती थी, चाइना का हर सामान समझ लीजिए कि बिकता ही था, मार्केट में मिलता ही था। आप ईयरफोन के लिए जाओ, ईयरबड के लिए जाओ, स्मार्टफोन के लिए जाओ, स्मार्ट वॉच के लिए जाओ, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए जाओ, आपको चाइनीज माल सस्ते में मिलता ही मिलता था। बाजार पूरा भरा हुआ था। क्यों भरा हुआ था? क्योंकि दुनिया के देश, भारत भी उसमें एक था, जो लगातार मंगवाता था और यहीं से खरीदता था। चाइना माने इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा नाम। एक समय जापान था, जापान के बाद चाइना ने उस जगह को बहुत अच्छे से भर दिया था। पर अब ये देखा जाने लगा कि चाइना की फैक्ट्रियां खाली पड़ी हैं, उनके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। अब ये ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो ऑर्डर गए कहाँ? खास तौर पर जो वियरेबल चीजें हैं, यानी कि वॉच हो गया, ईयरफोन हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिख ही नहीं रहे हैं, ऑर्डर मिल ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ चाइना की यूनिट बंद हो रही है। चाइना से फैक्ट्रियां निकल कर कह रही हैं कि भारत हमें अपनी शरण में ले लो और वहां से हम थोड़ा बहुत मुनाफा कमा लेंगे, क्योंकि हम मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत काम करेंगे। बहुत सारी चाइनीज फैक्ट्रियां और कंपनियां भी हैं जो भारतीय सरकार से ये बातें कह रही है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय में भारत के कई बड़े ब्रांड आ गए हैं अपने खुद के, जैसे कि बोट, इसने ईयरबड, ईयरफोन का मार्केट कब्जे में कर लिया है। ये लोकली बनाते हैं चीजों को और बेचते हैं। गिजमोर दूसरी एक कंपनी है और ये जो है ये इनका डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप है, गठजोड़ है। अब चीजें जब क्वालिटी वाली हो और अपने ही देश में मिलने लगे तो फिर वो तो छाएगा ही। वैसे आपको बता दें, इन सब के अलावे एक और चीज थी जो भारत सरकार ने किया। भारत सरकार ने कंपनियों के ऊपर एक सबसे बड़ा रूल लगा दिया कि अगर आप पूरा का पूरा सामान खरीदोगे चाइना से तो फिर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप छोटे मोटे आइटम कंपोनेंट खरीदते हो और उसकी असेंबलिंग भारत में करते हो तो फिर आपको उल्टा PLI स्कीम के तहत छूट भी मिलेगा, सब्सिडी भी मिलेगी। अब बस इतना कहने का था कि भारत में अब खुद ही असेंबल होने लगे। बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारी कंपनियां बन गई जो भारत में असेंबल करने लगी अलग अलग चीजों को मंगाकर, और इसका रिजल्ट भी दिखने लगा। भारत ने अभी तक दुनिया भर में 24.7 यूनिट इस तरीके के वियरेबल आइटम के बेचे हैं। और आपको बता दें 2023 अभी खत्म नहीं हुआ है। मार्केट ट्रैकर के अनुसार अभी भारत 131 मिलियन यूनिट और ज्यादा बेचेगा। और ये जो वियरेबल इंडस्ट्री है इसमें बोट, नॉइज, फायरबोल्ट, ये 3 कंपनियां हैं जो इस वक्त 75% शेयर को कब्जे में लिए हुए है। मतलब ये कंपनियां पहले ही समझ गई कि हाँ PLI स्कीम के तहत हमें फायदा होने वाला है। इन्होंने यहाँ बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। अब चाइना के ऊपर जहाँ हमारी डिपेंडेंसी भी खत्म
हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अब ये चीजें भारत में बन रही है, तो भारत को ही प्रॉफिट हो रहा है। पर बिल्कुल चाइना के लिए तबाही है और चाइना को खून के आंसू रुला रहा है भारत। जो चाइना कभी कहता था भारत में वो ताकत नहीं है कि हमें तोड़ दे। वैसे आपको बता दें, सिर्फ यही एक चीज नहीं है, बल्कि फिच जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो ये बताती है कि किसी देश में किसी कंपनी के ऊपर पैसा लगाना अच्छा है या नहीं है, किसी देश में क्षमता है कि नहीं कि वो आपके पैसे को प्रॉफिट के साथ रिटर्न कर दे। वैसे आपको बता दें, दुनिया भर के देश बॉन्ड जारी करते हैं, मतलब आप हमारे यहाँ से बॉन्ड खरीदो, एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर, इसके तहत आप हमें पैसे दो, निवेश करो। आपने अगर $100 मिलियन लगाया है तो हम आपको 5%, 10% के ब्याज दर से आपको 10 साल बाद पूरा पैसा रिटर्न करेंगे, साथ में ब्याज भी आपको देंगे। दुनिया भर में इस तरीके के बॉन्ड जारी किए जाते हैं, अमेरिका भी जारी करता है और देश उसके बॉन्ड खरीदते हैं। तो अगर बॉन्ड खरीदने कोई भी देश दूसरे देश का जाता है तो सबसे पहले यही देखता है कि इसकी रेटिंग क्या है, ये मेरे पैसे लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा। इसी के आधार पर इन्वेस्टमेंट करती हैं कंपनियां। अब फिच ने भारत के लिए बहुत अच्छी चीज कर दी है। फिच ने भारत की ग्रोथ रेट जीडीपी फोरकास्ट किया है कि जी नहीं, हमने सोचा था 6% होगा, लेकिन ये 6 नहीं 6.3% होगा। 0.3% का क्या मतलब है? 0.3% का मतलब बिलियन में बहुत ज्यादा है, ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। भारत के लिए ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जीडीपी रेटिंग बता रही है कि हाँ भैया, हम बहुत स्टेबल पोजीशन पे हैं। वहीं बात करें चाइना, तो चाइना के ऊपर तो जैसे कहर टूट पड़ा है। S&P इन्होंने अब रेटिंग जारी किया है और इस रेटिंग में S&P ने चाइना के लिए कह दिया है कि बहुत मुश्किल है। चाइना की ग्रोथ रेट हमने सोची थी कि कम से कम 6 के आसपास रहेगा, 6.6 के, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है, हम गलत थे। 2023 के लिए चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट 5.2 रहेगा। अब यहाँ पर उन्होंने एक लाइन और जोड़ दी है। इन्होंने कहा कि गोल्डमैन और मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक जो कह रहे हैं वो सही है, ये जीडीपी ग्रोथ रेट और भी कम होगा, हो सकता है ये 4.4 तक पहुंच जाए। जिस तरीके के हालात चाइना के दिख रहे हैं उसे देखकर साफ साफ लग रहा है कि चाइना बाजार में वापसी करने के लिए बहुत ज्यादा तड़पड़ कर रहा है, पर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि चाइना ने इधर बीच बहुत सारी ऐसी गलतियां कर दी हैं जो आर्थिक तौर पर उसे भारी पड़ रही है। स्क्रीन पर S&P का रेटिंग आप देख सकते हो। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।